आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है उपेक्षणीय मोटाई की एक एल्यूमिनियम की पट्टी एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के ठीक मध्य में रख दी जाती है, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पहला पट्टी विद्युत रूपेण पृथक्कृत हो तथा दूसरा जो पट्टी ऊपर वाली प्लेट से जुड़ी हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितनी है, वह है d। ठीक है, और क्या बोला है कि यह बिल्कुल मध्य में रखी है, तो अगर यह मध्य में है तो यह पार्ट कितना हो जाएगा, आधा d/2, और ये हो जाएगा d/2 के बराबर। ठीक है, तो अगर इसको एक इक्विवेलेंट चित्र से दर्शाए, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है दोस्तों किसका, यह एल्यूमिनियम की पट्टी जब क्या करी जाती है, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के ठीक बीच में रख दी गई है। तो अब देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि यहाँ से मान लेते हैं आवेश Q से आवेशित किया, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की पट्टी के सारे जो ऋणावेश कण है वो इधर साइड आ जाएंगे और सारे जो धनावेशित कण है वो किस साइड हो जाएंगे, अपोजिट साइड चार्ज हो जाएंगे। तो चूंकि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि जो यह आप व्यवस्था देख सकते हैं, यह कौन सी व्यवस्था हो गई, संधारित्रों की श्रेणी क्रम व्यवस्था आप देख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग बात करें दो चादरों के बीच, मतलब दो प्लेटों के मध्य जो धारिता होती है वह क्या होती है, वह होती है C बराबर से A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर होती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो मान लेते हैं कि धारिता जो उत्पन्न हुई होगी इस दोनों के सिरों के बीच में वह C1 है और इन दोनों के बीच में क्या है, C2 है, और इनके बीच की जो दूरी है हमें पता है वो डिस्टेंस कितनी है, d/2 और d/2 की डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1/c, इसको जो तुल्य से पहले आपको C1 और C2 के मान दिखा देते हैं। तो C1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 का मान हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट के बटे में d/2, और C2 का मान हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d/2। ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि A भी जो एल्यूमिनियम की प्लेट है उसके लिए A भी सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान भी सेम रहेगा, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समीकरण क्रमांक 1, इसको समीकरण क्रमांक नंबर 2 दे देते हैं। इसको आगे हल करें तो क्या हो जाएगा, चूंकि यह श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र होते हैं वह कैसे जुड़ते हैं, वह 1/c प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 से जुड़ेंगे। तो यह हो जाएगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d/2 प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d/2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो किसके बटे में चल रहा है, 1 के बटे में चल रहा है, यह 1/c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ऊपर d कॉमन निकाल जाएगा, तो बचेगा क्या बटे में, यहाँ पे 1/2 इन प्लस 1/2, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा d अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो C क्या हो जाएगा, C बराबर से क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट D के बराबर तुल्य ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो उसका तुल्य प्रतिरोध आया है वह कितना आया है, जो तुल्य धारिता आई है, तुल्य धारिता वह किसके बराबर आई है, इस धारिता में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। पहले भी C के कारण धारिता आई थी उसका मान क्या आता था, A अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D के बराबर आ जाता था। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, दोनों प्लेटों के बीच में एल्यूमिनियम की प्लेट रखने पर भी तो धारिता का मान है वह कैसा है, सेम ही है। तो दोस्तों, जब यह पृथक थी तो यह कैसी व्यवहार कर रही थी कि संधारित्र कैसे है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात जो पट्टी है वह कैसी है, विद्युत रूपेण पृथक्कृत थी। तो उसका जो धारिता का मान है वह कितना आया था दोस्तों, वह आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D के बराबर आया था। तो अब क्या करना है हमको, अब जो संधारित्रों की जो पट्टी है उसको क्या करना है हमको, ये जो पट्टी है इसको किस साइड कर देना है, इसको एक साइड कर देना है। ठीक है, तो इसका जो कह सकते हैं कि
पट्टी ऊपर वाली प्लेट से जुड़ी हो, मतलब अगर मान लो जो पट्टी है इसको क्या कर लिया जाए, इसको ऊपर वाली प्लेट से जोड़ दिया जाए, तो चूंकि हमको पहले भी पता था कि इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यह d/2 थी, d/2 थी दोनों तरफ की। अगर यह प्लेट से जुड़ गई, मतलब इन दोनों के बीच का गैप खत्म हो गया, तो क्या करेगी, यह एक साधारण संधारित्र की भांति प्रयोग करेंगी, परंतु जो उसके बीच की दूरी थी वह कितनी हो जाएगी, यह d/2 के बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फिर सेकंड वाले जो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, जब पट्टी ऊपर वाले पट्टी से, जब एल्यूमिनियम की पट्टी ऊपर वाली पट्टी से जुड़ी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी धारिता हो जाएगी C = A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट के बटे में d/2, दूरी क्या हो जाएगी, d/2, और C = A एप्सिलॉन नॉट बाय d के बराबर। तो हम लोग देख सकते हैं जो धारिता है, इसकी धारिता के बीच की जो, मतलब जो इन दोनों के बीच की एल्यूमिनियम की प्लेट हमने क्या एक तरफ कर दी थी, तो जो दूरी थी वो तो d/2 ही रहेगी, क्योंकि हमको एल्यूमिनियम मध्य में था, जब उसको एक साइड में सरका दिया तो वह दूरी कैसी है, d/2 है। तो जब दूरी आधी हो गई तो जो धारिता हो गई वह कैसी हो गई, दुगनी हो गई। ठीक है, धारिता दुगनी हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।